नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। हमारे चैनल गणित विद सौरभ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताता हूँ आपको परिमेय संख्या के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ दशमलव संख्या के बारे में। परिमेय संख्या समझने के लिए हमें दशमलव संख्या ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए दशमलव संख्या, वैसे आप जानते हो दशमलव संख्या के बारे में, जैसे कि 1.2, 1.5, 1.1001, ये सब कौन सी हमारी दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या हमारे प्रकार देखिए। दशमलव संख्या के प्रकार होते हैं हमारे दो। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। देखिए नंबर एक हमारा शांत दशमलव। कौन सा है? शांत दशमलव। नाम से समझ जाओ बात दोस्तों, शांत दशमलव। बेचारा शांत है, चुपचाप बैठा हुआ है, शांत दशमलव। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 3/4 ले लिया। क्या ले लिया? 3/4। तो 3/4 में 4 है हर और 3 है अंश। तो जब 4 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा? 0.75। सही है। इसी प्रकार ले लिया हमने क्या? 5/2 ले लिया। तो 5/2, जब 5 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा हमारा? 2.5। कितना आया? 2.5। एक और ले लो। क्या ले लें? हमने ले लिए 8/5, ये ले लो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6। 3/4 इसको डिवाइड करके आया हमारा 0.75। 5/2 डिवाइड करके आया, सॉरी डिवाइड करके आया हमारा 2.5। 8/5 इसको डिवाइड करके आया हम 1.6। अब आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर डिवाइड करके आ रहा है 0.75, यहाँ डिवाइड करके आ रहा है 2.5, यहाँ डिवाइड करके आ रहा है 1.6। क्या हो रहा है? इसको जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी पूरी कट जा रही है। यहाँ भी पूरी पूरी कट गई, यहाँ भी पूरी पूरी कट गई। तो इस प्रकार के जो दशमलव हैं वो कहलाते हैं हमारे शांत दशमलव। मतलब कि जब अंश को हर से भाग करें और भिन्न जो हो पूरी पूरी कट जाए, दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो इस प्रकार के जितने भी हमारे भिन्न होंगी वो सब किस में डिवाइड हो जाएंगी? शांत दशमलव में। किस में हो जाएंगी? शांत दशमलव में। क्यों? क्योंकि ये पूरी पूरी हमारी कट जानी है। अब एक होती है हमारी अशांत दशमलव। देखिए अशांत दशमलव के बारे में। और दो बेचारा है हमारा अशांत दशमलव। क्या है? अशांत दशमलव। इसी का छोटा भाई है, शांत का छोटा भाई है शांत। सब लोग जानते हैं बड़ा भाई बेचारा शांत होता है, छोटा हमेशा अशांत, शरारती छोटा ही होता। देखो शरारत ही देता अशांत, ये तो बेचारा शांत रहता। तो देखिए अशांत हूँ। अशांत के भी हमारे दो प्रकार होते हैं। अब देखिए दो प्रकार, तो आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूँ। अब शांत में तो हमने समझा कि संख्या क्या हो, पॉइंट के बाद पूरी पूरी कट जाए, तो वो तो है 10 शांत दशमलव। अब अशांत में क्या हो? इसका उल्टा, दशमलव के बाद पूरी पूरी ना कटे। जैसे कि 1/3, ये कटेगी नहीं, ये क्या आती रहेगी? 0.333 डॉट डॉट डॉट, यही हमारी आती रहेगी। इसी प्रकार ले लो, क्या संख्या ली हमने? एक और ले लो। किससे लेते हैं? 2/6 ले लो। 2/6 तो यही आ जाएगी। कितने ले लें हम? 1/6 ले लो। तो 1/6 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा? 0.166, सॉरी 1333 डॉट डॉट डॉट। 1/6 को 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.1333 डॉट डॉट। ये क्या हमारा? अशांत दशमलव। मतलब कि 1/3 में 3 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0.333, ये कट नहीं रही है, यही 3 चलते रहेंगे। इसी प्रकार 1/6, 6 से 1 को डिवाइड करा, क्या आया? 0.1333, ये भी डिवाइड नहीं हुई, चलती रही। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है हमें इसमें, क्या? कि ये पैटर्न फॉलो कर रही है, बार बार 3 रिपीट हो रहे हैं।
ऐसे यहाँ पर 1 तो ऐसे लगा, लेकिन फिर 3 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 0.3 ऊपर लगा देंगे बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 0.1। देखो 1 रिपीट नहीं हो रहा तो 1 ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन 3 रिपीट हो रहा तो बार सिर्फ लगाएंगे हम 3 के ऊपर। जो संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसको ऊपर लगा देते हैं हम बार। और जो इस प्रकार के दशमलव होते हैं इसे हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं इसे हम? आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव एक प्रकार अशांत का हो गया हमारा आवर्ती दशमलव। तो आवर्ती अशांत दशमलव ये कौन से होते हैं हमारे? आवर्ती अशांत दशमलव। अब इसी का बेचारा दूसरा भाई है, देखो। अब दूसरा भाई क्या है? जैसे कि संख्या हमने लिख ली 3/7। क्या लिखी हमने? 3/7। अब जब 3/7 में 3 से 7 को, हाँ 7 से 3 को डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आएगा? 0.428 डॉट 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 डॉट। जब 7 से 3 को डिवाइड करोगे तो ये संख्या आएगी। 4 बार जाएंगे, फिर 2 बार जाएंगे, फिर 8 बार जाएंगे, लेकिन कटेंगे नहीं कभी। यही संख्या बार बार चलता रहेगा, यही कभी कुछ आया कभी कुछ आया। अब इन संख्याओं में क्या हो रहा था? ये कट नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही थी। यहाँ भी नहीं कट रहे थे, लेकिन 1 आया था, लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहे थे। अब यहाँ पर कट भी नहीं रहे हैं और संख्या भी रिपीट नहीं हो रही है। जब रिपीट हो रही थी तो उसमें नाम दिया आवर्ती। अब जब रिपीट नहीं हुई तो उसमें क्या नाम दे देंगे? गैर आवर्ती। क्या नाम दे देंगे? गैर आवर्ती या अनावर्ती। क्या कह सकते हैं हम? अनावर्ती। तो ये हो गए हमारे क्या? गैर आवर्ती। और ये हो गए हमारे आवर्ती। ये दोनों किसके प्रकार हैं? अशांत दशमलव के। तो अशांत दशमलव हमारे 2 प्रकार के हो गए, आवर्ती दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव। अब दशमलव हमारे कितने प्रकार के थे? 2। शांत। शांत कौन से थे? जो दशमलव क्या पूर्व कटेंगे, जैसे 1/2 लिखा था हमने, क्या आया था? 0.5। और 1/5 लिखेंगे, क्या आएगा हमारा? 0.2। तो इस प्रकार दशमलव क्या है हमारे? शांत। पॉइंट के बाद कट जा रहे हैं। अशांत भी हमारे 2 प्रकार के हैं, एक है हमारे आवर्ती, एक हमारे गैर आवर्ती। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? 1/3 संख्या कटे भी ना और रिपीट भी होती रहे। 1/6 संख्या कटी भी नहीं और रिपीट भी होती रही। अब इधर देखो 3/7, यहाँ संख्या कटी भी नहीं है और ना ही रिपीट हो रही है, तो ये होंगे हमारे गैर आवर्ती अशांत दशमलव। सही है। अब मैं बताता हूं परिमेय संख्या के बारे में। जितने भी शांत दशमलव होंगे, जितने भी शांत दशमलव होंगे वो सब क्या होंगे? हमारे परिमेय। क्या होंगे वो? हमारे परिमेय। शांत दशमलव क्या होंगे? हमारे सब परिमेय। जितने भी शांत दशमलव वो सब हमारे क्या हैं? परिमेय। परिमेय संख्या के रूप में। और जितने भी हमारे क्या? आवर्ती दशमलव होंगे, क्या होंगे? जितने भी हमारे आवर्ती दशमलव वो भी सब क्या होंगे? हमारे परिमेय। जो हमने लिखे थे कौन से? आवर्ती दशमलव। आवर्ती, वो सब क्या हमारे? परिमेय। वो भी क्या हमारे? परिमेय। लेकिन जो हमारे क्या थे? गैर आवर्ती। कौन से थे? गैर आवर्ती दशमलव। तो गैर आवर्ती दशमलव हमारे कौन से होंगे? अपरिमेय। अपरिमेय। राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसा ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा समझ में आ रहा है वो। सही है। अशांत दशमलव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती दशमलव और एक गैर आवर्ती दशमलव। जो आवर्ती होंगे वो तो परिमेय होंगे, जो गैर आवर्ती होंगे वो अपरिमेय होंगे। शांत सभी क्या होते हैं? हमारे परिमेय। अब आ जाओ परिमेय संख्या के बारे में। ये तो मैंने बता दिया आपको दशमलव संख्या के बारे में। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि देखो, परिमेय संख्या हमारा क्या करता है? उस पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि कोई संख्या अगर P/Q इसके रूप में लिखी जा रही तो वो सब संख्या होती है परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन देखिए इधर, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो ये पूरा जो हमारा संख्या है वो क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। कौन सी संख्या हो जाएगी? अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। दूसरी कंडीशन, P और Q हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? हमारे पूर्णांक। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल,
पाई, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा पाई। पाई होती है हमारी अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई हमारी है अपरिमेय संख्या। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय है? अब आप लोग कहोगे इस पाई को हम इस तरीके ले सकते हैं, पाई अपॉन 1 लिख तो सकते हैं। इसमें देखो पहला जो पैटर्न था Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉलो हो रहा। लेकिन दूसरा पैटर्न देखो, दूसरा हमारा कौन सी कंडीशन थी? P और Q पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर 1 तो है पूर्णांक, लेकिन पाई जो है पूर्णांक नहीं है। पाई क्या है? पूर्णांक नहीं है। 1 तो पूर्णांक है लेकिन पाई पूर्णांक नहीं है। तो दूसरी कंडीशन इसमें क्या हुई? फॉलो नहीं हुई। जब दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो क्या हो गया? ये हमारा अपरिमेय संख्या। जो परिमेय होंगी उसमें दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारी फॉलो। जैसे ही देखो एग्जांपल एक आध और देखो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखते हैं, मान लो √4 ये संख्या लिख लिया। अब √4 लिख लिया। अब देखो रूट वाली संख्या का हम बताते हैं। अब इसमें हम देखते हैं √4, √4 लिखे हुए हैं। अब √4 का हमारा वर्गमूल निकलता है, क्या आता है? 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, कर सकते हैं 2/1। 2/1 में देखो Q क्या है? 0 नहीं है, 0 नहीं है। और P और Q 2 और 1 दोनों क्या है? हमारे पूर्णांक। क्या है? दोनों पूर्णांक। तो इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हों तो ये क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने ले ली जैसे कि 3, √3 ले लिया। अब √3 क्या होगी? हमारी अपरिमेय। जितनी भी रूट वाली संख्या हो जिनका वर्गमूल ना निकले वो सब होती है हमारी अपरिमेय। कोई सी भी हो, √12, √15, जितनी है सब क्या हमारे अपरिमेय संख्या। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल गणित विस्तार को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए।